अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आजकल अक्सर पार्लर और बार्बर शॉप पर आपको एक काम होता हुआ नज़र आएगा, ब्लैक और वाइट डॉट्स को ख़त्म करना। अक्सर आपने देखा है कि नाक के गिर्द और चेहरे पर बाज़ दफ़ा वाइट डॉट और बाज़ दफ़ा ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं, जिनको ख़त्म कराने के लिए आप पार्लर पर जाते हैं या फिर किसी बार्बर के पास जाते हैं। उसके पास नीडल टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपको नीडल चुभोता है। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट से उन डॉट्स को बाहर निकालता है, जिसका इंतहाई रिस्क है। आपकी स्किन डैमेज होगी, स्किन ख़राब हो जाएगी और अक्सर औक़ात वो इंस्ट्रूमेंट भी गंदा होता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट सब पर अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स और स्किन के प्रॉब्लम बन सकते हैं। सबसे पहले आपने उस इंस्ट्रूमेंट से बचना है। दूसरा, जो लोग ये करवाते हैं उनको शायद मालूम नहीं कि ब्लैक और वाइट डॉट्स के अलावा भी हमारी स्किन में वाइट सेल्स होते हैं, जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन को हीलिंग करते हैं, स्किन को डेड होने से बचाते हैं। उनमें ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, जो कि स्किन को फ्रेश रखता है, तो वो निकाल देते हैं, जिससे स्किन रूखी और डेड हो जाती है और आपको गड़े पड़ जाते हैं, एक्ने का मसला बन जाता है। आज आपको सिंपल होम रेमेडी बताने लगा हूँ, ये आपने घर पर तैयार कर लेनी है और इंशाल्लाह आपके चेहरे पर एक भी वाइट डॉट नहीं रहेगा, ब्लैक डॉट नहीं रहेगा। चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा और स्मूथ हो जाएगा। चेहरे पर किसी भी किस्म का निशान, दाग धब्बा बिल्कुल नहीं रहेगा। रात को सोने से पहले आपने 10 मिनट के लिए भाप लेनी है। भाप हमारे मसामों को खोलती है, मसामों से गंदगी, ऑयल और डेड सेल्स को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से ये वाइट और ब्लैक डॉट्स बनते हैं। तो 10 मिनट के लिए भाप लेनी है। भाप लेने का बेहतरीन तरीका है, किसी बर्तन में पानी को गर्म कर लें और अपने ऊपर और उस बर्तन के ऊपर एक कपड़ा बिछा लें, ताकि भाप बाहर ना जाए, सीधा आपके चेहरे पर पड़े। आपके मसाम खोलेगी, अंदर से ऑयल गंदगी को बाहर निकालेगी, डेड स्किन उससे बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपने एक मास्क तैयार कर लेना है। बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका है। आधी चम्मच आपने सोडा लेना है, आधी चम्मच शहद, आधी चम्मच लीमू का रस और आधी चम्मच ही एलोवेरा जेल आपने लेनी है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेनी है और चेहरे पर इनकी मसाज करनी है। पहले भाप लेनी है, भाप लेने के बाद आपने ये पेस्ट बनानी है। ये अपने चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करेंगे। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करना है और उसके बाद नीम गर्म पानी से आपने अपना चेहरा धो लेना है। सुबह उठ के ठंडे पानी के साथ आपने मुंह धो लेना है और मुंह धोने के बाद आप आईना देखना, इंशाल्लाह आपके चेहरे पर एक भी डॉट नज़र नहीं आएगा, ना वाइट डॉट ना ब्लैक डॉट। सारे डॉट ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा बिल्कुल स्मूथ और साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब इसकी लॉजिक क्या है कि इतनी जल्दी आपका चेहरा साफ़ कैसे हो गया? सबसे पहले आपने भाप ली थी, भाप लेने से आपके मसाम खुल गए। अब जितनी भी गंदगी थी वो मसामों से बाहर स्किन पर आ गई। हाँ, वो डेड सेल हो, ऑयल हो या किसी भी किस्म की गंदगी है, वो आपकी स्किन पर नज़र आना शुरू हो गई। उसके बाद आपने जो ये स्क्रब बनाई है, इसमें क्या डाला है? सबसे पहले आपने सोडा डाला है। अब सोडा क्या करता है? सोडा डेड सेल्स को स्किन से बाहर खींच लेता है। उसके बाद आपने लीमू डाला है, लीमू डर्टी ऑयल को बाहर निकाल देता है। उसके बाद आपने शहद डाला है, शहद एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। स्किन के तमाम बैक्टीरिया शहद से ख़त्म हो जाएंगे और क्वारगंदर स्किन को नरमो मुलायम और स्मूथ बनाती है, स्किन को हीलिंग करती है और स्किन की सोजिश को ख़त्म करके स्किन को निखार देती है। तो ये 4 चीज़ें जो आपने इस्तेमाल की हैं बेहतरीन है स्किन के लिए। आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी, दाग दानों से पाक हो जाएगी। ये इस्तेमाल करके देखें, किसी पार्लर पर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बार्बर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वो गंदे औजार लगा के आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, एक्ने का मसला बन सकता है, स्किन में गड़े पड़ जाएंगे और दीगर बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ये घर पर आसान सा टोटका आप करके देखें, इंशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।